बिहार से जिस तरह से जो है रामचरितमानस को लेकर जहर उगलने की शुरुआत हुई थी, नफरत फैलाने की शुरुआत हुई थी, वो अब यूपी भी पहुंच गई है। तो उस समय नारा लगा, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो पूरी रणनीति ये थी कि किस तरह से जो है हिंदू वोटों को बांट करके जो है इन्होंने जय श्री राम को हवा में उड़ा दिया था 1993 में। अब जो है यही फॉर्मूला 1993 का यही फॉर्मूला आज जो है अखिलेश यादव और आरजेडी इसको जो इस फॉर्मूले पर चल रहे हैं। अब वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो रामचरितमानस को लेकर के यूपी में विवाद खड़ा कर देते हैं और यूपी में कहते हैं कि इसका जो है ये पन्ने हटा देने चाहिए और उनके इशारे पर रामचरितमानस को बाकायदा जला भी दिया जाता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी ने कुरान को लेकर के हिंदुस्तान में ऐसा किया होता तो फिर क्या होता, अब तक उसका सर से धड़ अलग कर दिया जाता। ये सोची समझी रणनीति है हिंदुओं को बांटने की। तो 2024 के चुनाव में राम मंदिर के निर्माण से पहले हिंदुओं को बांटना जरूरी है, तो इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर यादव जैसे नेताओं को आगे कर दिया गया। अगर आप मेरा YouTube चैनल नियमित रूप से देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जिस दिन बिहार के अशिक्षित शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने पहली बार रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था, रामचरितमानस को लेकर ये कहा था कि दरअसल रामचरितमानस की जो एक चौपाई है उसका उद्धरण देते हुए ये कहा था कि ये चौपाई महिलाओं और शूद्रों के विरोध में है और तुलसी बाबा जो है वो कितना जो है भगवान राम की इस कथा में महिलाओं और शूद्रों का किस तरह से अपमान किया गया है। जब उन्होंने पहली बार युवाओं के बीच एक सरकारी कार्यक्रम में ये बयान दिया था, उसी दिन मैंने ये कहा था कि दरअसल ये बयान और कुछ नहीं, ये दरअसल 24 के लोकसभा चुनावों से पहले हिंदुओं को विभाजित करने की, हिंदू वोटों को बांटने की एक रणनीति है। हालांकि उस दिन कई पत्रकार जो हैं वो ये कह रहे थे कि ये दरअसल मुस्लिम वोटों को खुश करने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, लेकिन मैंने कहा था इसका मुस्लिम तुष्टीकरण मुस्लिम वोटों से कुछ लेना देना नहीं है। इसके पीछे सीधे सीधे एक ही रणनीति है कि हिंदू वोटों को बांटो। और मेरी बात जो है अब देखिए पूरी तरह से सच साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि रामचरितमानस को लेकर के बिहार से ये जो कुछ जो है विवाद खड़ा किया गया था, शुरू किया गया था, बिहार से जिस तरह से जो है रामचरितमानस को लेकर जहर उगलने की शुरुआत हुई थी, नफरत फैलाने की शुरुआत हुई थी, वो अब यूपी भी पहुंच गई है। और दोनों ही जो पार्टियां बिहार और यूपी की जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां, बिहार में तो विपक्षी पार्टी नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं राष्ट्रीय स्तर पर कह रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख विपक्षी पार्टी बिहार में आरजेडी है और अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहां पर जो है ये सपा है। तो दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं उन्होंने इसको लेकर के अपनी रणनीति जो है वो बना लिया साफ तौर पे, क्योंकि उनकी रणनीति है हिंदुओं को बांटने की। ये क्यों हो रहा है, जरा इसको जरा ध्यान से गौर से समझिएगा। मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि 2014 से पहले हिंदू वोट जो था वो जातियों में बंटकर वोट करता था मैक्सिमम। अभी भी जाति के आधार पे बहुत वोट पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 2014 से पहले क्या होता था कि जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने अपनी अपनी जीत का फॉर्मूला जो है हिंदू वोटों के को बांट करके हिंदू वोटों का एक समीकरण बनाया था, अलग अलग जातियों का समीकरण बनाया था और उस समीकरण के हिसाब से वो लोग अपनी जीत का जो है परचम लहराते थे। अब जैसे मैं आपको गुजरात की बात करूं, गुजरात में जो है अभी हाल के पिछले विधानसभा चुनाव को छोड़ दे तो अब तक सबसे बड़ी जीत जो है अमर सिंह चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो है वो जीत हासिल की थी। और कांग्रेस की इस जीत में दरअसल फॉर्मूला क्या था, अमर सिंह चौधरी ने जो एक फॉर्मूला बनाया था वो खाम फॉर्मूला था, KHAM, खाम में के से क्षत्रिय, ए से आदिवासी, एम से मुस्लिम। तो वो इन वोटों का ध्रुवीकरण करके कैसे जो है जीत को अपनी तय कर लेना, वो इस तरह से करते थे और ऐतिहासिक जीत हासिल करी। तो उत्तर प्रदेश में कहीं MY फैक्टर काम करता था, मुस्लिम यादव, तो दूसरी तरफ जो है लालू यादव थे, वो कहते भूरा बाल साफ करो। इस तरह से जो है वो लगातार एक के बाद एक प्रयोग होते थे कि हिंदू जो जातियां हैं उनमें से किस दो जातियों को अपने साथ ले लेना, दो जातियों के खिलाफ खड़ा कर देना, तो उससे जो है वोटों का ध्रुवीकरण होगा और जीत हो जाएगी।
2014 में पहली बार जो है ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी ने, जो गुजरात से उन्होंने फॉर्मूला शुरू किया था, गुजरात से उन्होंने हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण का एक फॉर्मूला शुरू किया था कि हिंदू वोट जो वो बटे नहीं बल्कि यूनाइटेड हो, और उसी के दम पर वो इतने लंबे समय तक गुजरात में, लगभग 2 दशक तक जो है गुजरात में शासन करते रहे। उसके बाद जो है यही फॉर्मूला जो है बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदू वोटों को कैसे एकजुट करा जाए इस पर काम किया। हालांकि हिंदू वोटों को एकजुट करने का की ये जो कयास है, ये जो प्रयास है, ये जो पूरी कवायद है, इसकी शुरुआत जो है वो 90 के दशक में ही लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी के नेतृत्व में कर दी थी। जब मंडल आया, अब जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और वीपी सिंह ने ये सोचा कि भाई किस तरह से जो है एक अपना जीत का एक फॉर्मूला बनाया जाए मंडल कमीशन की रिपोर्ट ला करके, और एकदम से जाति का एक फॉर्मूला उन्होंने ब्लास्ट किया, देश में, पूरे देश में आग लग गई। उसको काउंटर करने के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने तब राम रथ यात्रा शुरू की थी, अयोध्या की यात्रा शुरू करी थी, और उसका पीछे फॉर्मूला यह था कि उस यात्रा में कि राम मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर जो बटा हुआ हिंदू है वो एकजुट हो जाए। हिंदू एकजुट होने भी शुरू हुए थे, लेकिन इसको रोकने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की गई। आपको याद दिला दूं, जब 1992 का जब बाबरी ढांचा जो है गिराया गया कार सेवा के दौरान, कार सेवा जब वहां पर हो गई और उसके बाद लगा कि हिंदू जो है वो यूनाइट हो जाएगा, क्योंकि हिंदुओं ने इतना बड़ा जो है काम कर दिया है, राम मंदिर को लेकर के इतना बड़ा स्टेप उठा लिया है, तो उस वक्त ये लगा था। तो उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त जो लोग अलग अलग जातियों की राजनीति करते थे, जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में क्या होता था कि उत्तर प्रदेश में एक कांशीराम की राजनीति थी, जो दरअसल जो दलितों को लेकर के काम करते थे, दलित वोटर को लेकर काम करते थे। दूसरी तरफ जो है यादव और मुस्लिम वोटों को लेकर मुलायम सिंह यादव काम करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि अयोध्या में बाबरी ढांचा गिर गया है, हिंदू वोट यूनाइट हो जाएगा, तो इन्होंने, इनके वोटर जो है बिल्कुल अलग अलग थे, इनकी जातियों का फैक्टर बिल्कुल अलग अलग था। ग्राउंड पर जो है यादव और दलितों के बीच कभी भी आपस में नहीं बनी, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन एक तरह से माने जाते थे। लेकिन उस वक्त कांशीराम और मुलायम सिंह ने हाथ मिला लिया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि बीजेपी वहां पर सरकार से बाहर हो गई। कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी जो चुनाव लड़ी थी, बीजेपी इतनी पहली बार सत्ता में उत्तर प्रदेश में आई थी कल्याण सिंह के नेतृत्व में। कल्याण सिंह ने इतना प्रभावशाली काम किया था, अयोध्या में जो है कार सेवा हो गई थी, उसके बावजूद जो है बीजेपी हार गई। तब ये नारा लगा 1993 में, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो जय श्री राम के काट में, जय श्री राम क्या है, जय श्री राम जो है वो दरअसल हिंदुओं को एक करने का एक पूरा नारा है कि हिंदू एक हो जाए। तो उस समय नारा लगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो पूरी रणनीति ये थी कि किस तरह से जो है हिंदू वोटों को बांट करके जो है इन्होंने जय श्री राम को हवा में उड़ा दिया था 1993 में। अब जो है यही फॉर्मूला, 1993 का यही फॉर्मूला आज जो है अखिलेश यादव और आरजेडी इसको जो इस फॉर्मूले पर चल रहे हैं। और जो मैंने कहा था वो बात देखिए कैसे एक एक करके सच साबित हो रही है। इसको लेकर मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। चंद्रशेखर यादव जो हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, जिन्होंने इस पूरे विवाद को शुरुआत की थी रामचरितमानस को लेकर के, उनका एक बयान जो है इन दिनों वायरल हो रहा है। उनका एक बयान क्या, उनका एक टेलीफोन पे रिकॉर्ड जो है वायरल हो रहा है। ये बताया जा रहा है उसमें चंद्रशेखर यादव की आवाज है। उसमें चंद्रशेखर यादव अपने पार्टी के लोगों से कह रहे हैं कि सीधा बड़ा अटैक नहीं करना, इससे हिंदू नाराज हो जाएंगे, लेकिन रामचरितमानस को लेकर के थोड़ा थोड़ा इस तरह से बोलते रहो ताकि हिंदू वोट, हिंदू बट जाए। ये वो खुद अपनी आवाज में कह रहे हैं। तो एक रणनीति बड़ी साफ हो गई चंद्रशेखर यादव की। दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अचानक से जो है मोर्चा खोल दिया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी हैसियत क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कभी जो है मायावती के कंधे पर चढ़ करके नेता बन जाते हैं, कभी बीजेपी के कंधे पर चढ़ के नेता बन जाते हैं। और इस बार जब ना मायावती का साथ मिला ना बीजेपी का साथ मिला तो समाजवादी पार्टी से लड़ गए, और लड़े भी क्या, 26,000 वोटों से अपना विधानसभा चुनाव हार गए। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति है। खुद को कहते थे मैं नेवला हूं, बीजेपी सांप है और देखिए सांप को मैं खा जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये क्या, नेवले महाराज की क्या दुर्गति हुई, चुनाव में सबने देख लिया। अब वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो रामचरितमानस को लेकर के यूपी में विवाद खड़ा कर देते हैं, और यूपी में कहते हैं कि इसका जो है ये पन्ने हटा देने चाहिए, और उनके इशारे पर रामचरितमानस को बाकायदा जला भी दिया जाता है। इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत लोग कर लेते हैं, रामचरितमानस को जला भी देते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी ने कुरान को लेकर के हिंदुस्तान में ऐसा किया होता
तो फिर क्या होता, अब तक उसका सर से धड़ अलग कर दिया जाता। बाइबल को लेकर होता तो क्या बवाल हो जाता, लेकिन रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी गई, जलाई गई, और हिंदू सहिष्णु हिंदू जो है वो चुपचाप ये सब देखता रहा। तो बहरहाल मैं फिर राजनीति पर आता हूं, इसके पीछे राजनीति जो है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये सब बयान दिए तो ये कहा गया था कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज है कि ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से मिलते हैं, हंसते हुए बाहर निकलते हैं, बोले एक एजेंडा हो गया, अब दूसरा एजेंडे की तरफ बढ़ना है। और उसके तुरंत बाद जो है रामचरितमानस को जलाया जाता है। अब ये दूसरा एजेंडा आप समझ सकते हैं क्या है। तो और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी का महासचिव नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये आप समझिए कि ये सोची समझी रणनीति है हिंदुओं को बांटने की। और अखिलेश यादव खुद जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आ जाते हैं, कहते हैं मैं राम की विरोधी नहीं हूं, क्योंकि राम विरोधी कोई अब हो भी नहीं सकता देश में। कोई राम विरोधी होने की कोशिश करेगा तो उसको जो है जनता उखाड़ करके फेंक देती है। सबको समझ में आ गया, लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश चुनाव में सबको समझ में आ गया कि राम का विरोध करके अब कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे, आज तो वो भी जो है अयोध्या के चक्कर काटते हैं, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में जाकर के वहां पे मत्था टेक रहे हैं। लेकिन उनको लगा कि भाई ये राम के नाम पर सब एकजुट हो जाएंगे, 2024 में जो है चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर जो है उसका निर्माण पूरा हो जाएगा, राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, तो हमारी दुकान तो एक बार फिर जो है 24 में बिल्कुल जो है उस पर ताला नहीं खुल पाएगा। तो 2024 के चुनाव में राम मंदिर के निर्माण से पहले हिंदुओं को बांटना जरूरी है। तो इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर यादव जैसे नेताओं को आगे कर दिया गया, और इन लोगों को बाकायदा इनाम भी मिल रहा है इनके पार्टी प्रमुखों की तरफ से। शुरू में समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दे रही थी। समाजवादी पार्टी कह रही थी ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। लेकिन अब आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाने के बाद अखिलेश यादव खुद उनके समर्थन में उतरते हैं और कहते हैं मुझे क्या कहेंगे, मुझे शूद्र कहेंगे, और शूद्र के नाम पर एक राजनीति जो है पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाती है। तो ये और साथ साथ क्या होता है कि शुरू में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस पर नहीं बोलते, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को यह कहा जाता है कि डिबेट में जाइए और रामचरितमानस के ये पन्ने जो हैं वो शूद्रों और नारियों के खिलाफ हैं, ये कह करके जो है इसके विरोध में कहिए, और कहिए रामचरितमानस में जो है संशोधन होना चाहिए। अब तुलसी बाबा कहां से आएंगे संशोधन करने, उनसे पूछिए जरा। और उसका रामचरितमानस का अर्थ का अनर्थ ये लोग कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण पर क्यों नहीं बोलते ये कुछ, रामचरितमानस पर ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाल्मीकि समाज जो है वो एक पावरफुल समाज है, और वाल्मीकि वोट जो है वो बड़ी ताकत में है। तो उसी वाल्मीकि रामायण के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन रामचरितमानस के खिलाफ जरूर बोलते हैं। तो अब जो है बाकायदा सपा के प्रवक्ता हर डिबेट में जाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं रामचरितमानस में बदलाव होना चाहिए। इतना ही नहीं, अब रामचरितमानस को तुलसी बाबा को जो है वो लड़ाने की कोशिश है। तुलसी बाबा को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से हिंदू वोटों के लिए, हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए। सुनील यादव सपा के एक प्रवक्ता है, उन्होंने बाकायदा एक बयान एक डिबेट के दौरान ये कहा कि जो है देश जो है संविधान से चलेगा, बाबा साहब की किताब से चलेगा, तुलसी बाबा की किताब से नहीं चलेगा, यानी रामचरितमानस किताब से नहीं चलेगा, देश जो है वो संविधान से चलेगा। तो ऐसा कहकर बाबा साहब को तुलसी बाबा से लड़ाने की साजिश है। मकसद बड़ा साफ है कि 2024 से पहले हिंदू वोट बट जाए, क्योंकि हिंदू वोट बट जाएगा तभी योगी मोदी को हरा पाएंगे, और अगर हिंदू वोट एकजुट रहेगा तो इनको हरा नहीं पाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हिंदुओं के लिए बहुत सोच समझकर इस पर रिएक्ट करने का समय है, क्योंकि अगर हिंदू वोट इस जाल में फंसा तो कल्पना कर लीजिए कि हिंदुओं के साथ उत्तर प्रदेश में और बिहार में क्या कुछ होता था, देश में क्या कुछ होता था, कैसे हिंदुओं को आतंकवादी बनाने की साजिशें रची जाती थी, कैसे हिंदुओं को मोहल्ले के मोहल्ले खाली करने पड़ते थे, कैसे हिंदुओं के साथ क्या कुछ अत्याचार नहीं होता था हिंदू बहु बेटियों के साथ, लेकिन कोई बोल नहीं सकता था। इसी उत्तर प्रदेश में जो है किसी हिंदू के साथ कोई कुछ वाकया हो जाए, किसी की बहू बेटी के साथ वाकया हो जाए, तो लोग थाने में जाकर शिकायत नहीं दर्ज करा सकते थे। ये मैं अच्छी तरह से पूरे आपको जो है पूरे दावे के साथ ये बात कह रहा हूं। ऐसा ही कुछ हाल जो है बिहार में भी था। अब यहां पर हिंदुओं को बांटने की साजिश की शुरुआत हो गई है। हिंदुओं को क्या करना है, हिंदुओं को एकजुट होना बहुत जरूरी है। अगर इनके खेल में फंसे तो फिर जो है आपकी पुश्तें जो हैं इस बंटवारे का जो नुकसान है वो भुगतान करेंगी। इस बात को याद रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।